Movies are source of entertainment. awesome, बहुत अच्छे, full entertainment. बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की है तो क्यों 75 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री अपनी स्पीचेस में मूवीज प्रमोट कर रहे हैं? केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मैंने फिल्म लाइन में 50 साल काटे हैं और ये पहली बार है कि मेरी बेटी मेरी की कंपनी की वजह से, मेरी बेटी की वजह से आज मैं एक पिक्चर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली पिक्चर देख रहा हूँ। दैट्स अ गुड थिंग। किसी मूवी की स्क्रीनिंग पार्लियामेंट में की जाए और पूरा कैबिनेट उसकी स्क्रीनिंग को अटेंड करे। मूवीज को प्रमोट करना इलेक्टेड एमपीज की पार्ट टाइम जॉब बन जाए। कि सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाकर। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूँ। इतना सब लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं हो सकता। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। सिनेमा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी वी लिव इन। यही रीज़न है कि हम सिनेमा का यूज़ समाज में बदलाव लाने के लिए काफ़ी लंबे समय से करते आए हैं, चाहे वो तारे ज़मीन पर हो या आर्टिकल 15। अब आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि 3 घंटे की मूवी से क्या ही फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। मूवीज़ किसी सोसाइटी पर कितना इम्पैक्ट करती हैं, इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन हुआ करते थे, जिन्होंने एक मूवी सर्वेंट ऑफ द पीपल में यूक्रेन के प्रेसिडेंट का रोल किया था, जिसमें वो करप्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। मूवी इतनी पॉपुलर हुई और उसका लोगों पर इतना इम्पैक्ट पड़ा कि नेक्स्ट इलेक्शन में लोगों ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ही अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया। Having played the role of president in a TV show, Volodymyr Zelensky is now on course to make that role a reality, winning an overwhelming majority of votes cast on Sunday. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन यूएससी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मूवीज लोगों के एटीट्यूड, बिहेवियर और बिलीफ्स को काफ़ी इम्पैक्ट करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है तेरे नाम मूवी, जिसके रिलीज के बाद उस मूवी के कैरेक्टर राधे की तरह सेम हेयर कट वाले लड़के आए दिन सड़कों पर देखने को मिलते थे। राधे नाम है मेरा, वो आ गई है, तू यहाँ जाए। मूवीज के इसी इम्पैक्टफुल नेचर का यूज लोग सेंचुरीज से अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करने, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए करते आए हैं, और इस तरह की मूवीज को प्रोपेगेंडा मूवीज कहा जाता है। मूवीज का यूज किसी प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए करना कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जर्मनी में हिटलर का रूल था। हिटलर वहां रहने वाली माइनॉरिटी ज्यूज की कंसंट्रेशन कैंप में मास किलिंग करता था, क्योंकि हिटलर मानता था कि ज्यूज इंफीरियर हैं और उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। हिटलर ज्यूज से नफरत करता था और उसका मानना था कि नॉर्डिक आर्यन सुपीरियर है, और वो अपनी इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए वेरियस मीडियम जैसे बुक, रेडियो, न्यूज़पेपर, फिल्म्स, पोस्टर आदि का यूज करता था, और इन सबको कंट्रोल करती थी प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री। उस टाइम पर आने वाली प्रोपेगेंडा मूवीज जैसे हिटलर यूथ कोएक्स, द इटर्नल ज्यूज, जिनको हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है। बीते कुछ सालों में इंडिया में भी इस तरह की प्रोपेगेंडा मूवीज में राइज देखने को मिला है। पार्लियामेंट में डेवलपमेंट स्कीम्स और बिल्स की बजाय मूवीज टॉपिक ऑफ डिस्कशंस बन गई है। फिल्म कश्मीर फाइल्स है, उस फिल्म को YouTube के जरिए पूरे हिंदुस्तान में फ्री कीजिए, पूरे देश का एक एक नागरिक उस फिल्म को देखे। दी कश्मीर फाइल्स, दी केरला स्टोरी, दी साबरमती रिपोर्ट, इन मूवीज को सच्ची घटनाओं पर आधारित बनाया जाता है और लिख दिया जाता है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ताकि कोई इनकी क्रेडिबिलिटी पर शक ना करे, और इलेक्टेड लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर उस मूवी के
ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। लोगों के लिए अब तो उस मूवी में प्रेजेंटेड फैक्ट्स की क्रेडिबिलिटी पर शक करना पाप के समान हो जाता है, और अगर किसी ने ऐसा किया तो राइट विंग वाले उसे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देते हैं। और केरला स्टोरी जैसी मूवीज जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट केरला को थाउजेंड्स ऑफ हिंदू गर्ल्स के रिलीजियस कन्वर्जन और आईएसआई में इन्वॉल्वमेंट के लिए टारगेट करती है, वो भी बिना किसी प्रूफ या ऑफिशियल डेटा के। ठीक उसी तरह द कश्मीर फाइल्स मूवी एक कम्युनिटी और एक पॉलिटिकल पार्टी को कश्मीर में कश्मीरी पंडित की किलिंग के लिए टारगेट करती है और जेएनयू को एंटी नेशनल की तरह पोर्ट्रे करती है। मूवीज लाइक स्वतंत्र वीर सावरकर, गोडसे वर्सेस गांधी महात्मा गांधी को इंडिपेंडेंस मूवमेंट के विलेन की तरह और पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडो पाक पार्टीशन की तरह पोर्ट्रे करती हैं। मूवीज लाइक इमरजेंसी और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर्स की इमेज को खराब करती हैं। वहीं दूसरी तरफ मूवीज लाइक पीएम नरेंद्र मोदी पीएम को एक कॉस्मेटिक फिगर की तरह पोर्ट्रे करती हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी इन मूवीज को अपने इलेक्शन कैंपेन में भी यूज करती है। बीजेपी इस तरह की प्रोपेगेंडा मूवीज के प्रमोशन तक ही नहीं रुकती है, और पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगाने वाली सरकार इन मूवीज को यूपी, एमपी, गुजरात और अदर बीजेपी रूल स्टेट में टैक्स फ्री कर देती है, जो इन मूवीज को कॉमर्शियली हिट बनाता है। प्रोपेगेंडा मूवीज का कॉमर्शियली हिट होना मूवी मेकर्स को इस तरह की प्रोपेगेंडा मूवीज बनाने के लिए इस लेवल पर प्रमोट करता है कि कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री तो अपना करियर ही स्विच कर ले, डायरेक्टर से प्रोपेगेंडा डायरेक्टर। बैक टू बैक दी कश्मीर फाइल्स, दी ताशकंद फाइल्स, दी दिल्ली फाइल्स, दी कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, बैक टू बैक प्रोपेगेंडा मूवीज पर मूवीज। एक्सीडेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी गोधरा, द साबरमती रिपोर्ट, दो प्रोपेगेंडा मूवीज जो गोधरा राइट पर बेस्ड है, बैक टू बैक 100 दिनों के अंदर रिलीज होती हैं, जिसकी स्क्रीनिंग प्रधानमंत्री और पूरा कैबिनेट अटेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ यही बीजेपी गवर्नमेंट 2002 गुजरात राइट्स पर बेस्ड बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा बताकर बैन कर देती है। इसलिए शायद बड़े बूढ़ों ने कहा है, बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू ईट, लिसन एंड वॉच। इसलिए इस तरह की प्रोपेगेंडा मूवीज से दूर रहिए, अच्छी मूवीज देखिए जो सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज दें, और हर वो चीज़ जो आप सुनते या देखते हैं उस पर बिना खुद वेरीफाई किए भरोसा ना करें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलूंगा किसी मुद्दे पर बात करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।